सिविल सर्विस डे पर जयपुर के HCM रीपा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। मुख्य सचिव सुधांश पंत, हौफ अरिजीत बनर्जी, HCM रीपा की DG श्रेया गुहा, ARD सचिव उर्मिला राजौरिया भी मौजूद रहे। रिटायर्ड IAS अनिल स्वरूप भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीनियर सिविल सेवा अफसर की जिम्मेदारी जूनियर से इसलिए ज्यादा होती है कि उसे नए युवा अधिकारी को भी सही गलत की पहचान बतानी है और सही राह पर चलना सीखना है। HCM रीपा के बलवंत सिंह मेहता सभागार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई दिवस ऐसा भी हो या एक दो दिन ऐसे भी होने चाहिए जिस दिन अफसर खुद अपने काम का आकलन मूल्यांकन करें। उन्होंने लोक प्रशासन में तकनीक और डिजिटल सेवा का उपयोग करके तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई के लिए 1 घंटा देने की नसीहत देते हुए कहा कि दृष्टि जैसी होगी आगे वैसा ही काम होगा और इसीलिए सीनियर अधिकारी की जिम्मेदारी ज्यादा है। जो हमारे अधिकारी नए नए आते हैं, बिल्कुल साफ क्लीन कोरे कागज की तरह आते हैं। वो आपकी स्याही की इजाजत मांगते हैं। इजाजत क्या मांगते हैं कि वो आपसे सीखते हैं कि मुझे कौन सी स्याही चलानी है, कब चलानी है, कि उस लोक सेवक को जो नया आया है उसको हमें कैसा बनाना है, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए हम सभी जो सीनियर हैं उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रो पीपल प्रोएक्टिव होकर काम करने के PM मोदी के मूल मंत्र को जीवन में उतारने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि P2G2 के आधार पर सुशासन करते हुए आत्म अवलोकन करें। उन्होंने पर्सनल एजेंडा को अलग रखते हुए पब्लिक एजेंडे पर काम करने की सलाह देते हुए कहा कि वर्क कल्चर विकसित करना जरूरी है और जब खुद की जिम्मेदारी की भावना आएगी तो फिर बाह्य मूल्यांकन की जरूरत नहीं है और अच्छा रास्ता चुनने पर ही रात को अच्छी नींद आएगी। इस बार का जो बजट राज्य का पेश हुआ उसमें P2G2 को सम्मिलित किया गया है, तो देश में और प्रदेश में दोनों ही स्तरों पर P2G2 के हिसाब से हमें सुशासन करना है। आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ हम सबको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि जो भी कार्य हम लोगों ने किया अपने सेवा काल में उसके लिए अपने को बधाई दें, साथ ही हम इंट्रोस्पेक्शन भी करें, आत्मावलोकन भी करें कि हमें और क्या करना है, हम क्या कर सकते थे। समारोह के मुख्य वक्ता रिटायर्ड IAS अनिल स्वरूप ने कहा कि देश में आइडियाज की कमी नहीं, लेकिन इस राय का जमीन पर अनुपालन कैसे हो यह जिम्मेदारी है। सब कुछ छोड़कर हम अपने पर फोकस करें और सोने से पहले सिर्फ यह पूछें कि मैं जो कर सकता था क्या वह मैंने किया। It's very easy to have an idea in a country like ours, and we are fortunately a democracy. But for an idea to fructify and sustain over a period of time, it has to be politically acceptable, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable, judicially tenable, emotionally relatable, and environmentally sustainable. इस मौके पर उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा, पेंशन विभाग के निदेशक देवराज, R&T मेडिकल कॉलेज प्राचार्य विपिन माथुर को CM एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। इसी की व्यक्तिगत श्रेणी में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, IAS शुभम चौधरी, जोधपुर जिला परिषद CEO धीरज कुमार सिंह, अनिल बेनीवाल, भरतपुर उप वन संरक्षक मानस सिंह, बीकानेर जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल को सम्मानित किया। इसी तरह राजस्थान संपर्क पोर्टल में उल्लेखनीय योगदान के लिए कृषि विभाग के क्षेत्र में काम के लिए प्रमुख सचिव वैभव गालरिया, नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियार, स्थानीय निकाय निदेशालय में बेहतरीन कार्य के लिए सुरेश कुमार ओला, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी CEO में अपने काम के लिए प्रियंका गोस्वामी को सम्मानित किया। इसी कड़ी में व्यक्तिगत श्रेणी में आशीष गुप्ता,
झालावाड़ कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल, झुंझुनू की तत्कालीन कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, IAS कमर उल जमान चौधरी, बाल मुकुंद असावा, बाड़मेर के तत्कालीन कलेक्टर निशांत जैन, प्रतापगढ़ कलेक्टर अंजलि राजौरिया और इंद्रजीत यादव को सम्मानित किया गया। सिविल सेवा दिवस के इस अहम मौके पर अधिकारियों ने गुड गवर्नेंस के अपने अनुभव साझा किए और अपनी वह यादें साझा की जिसके बलबूते वे इस मकाम पर पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।